जी एक सवाल है मेरे पास, आपको पढ़ के सुनाता हूँ। क्या मियाँ बीवी एक दूसरे की रजामंदी से एक दूसरे की शर्मगाह मुंह में ले सकते हैं या चाट सकते हैं? अल्लाह माफ़ फरमाए हमें, अल्लाह माफ़ फरमा दे। जी नहीं, मियाँ बीवी रजामंदी के साथ भी ऐसा कोई काम नहीं कर सकते जो अल्लाह के हुक्मों के खिलाफ हो। जिस मुंह से आप अल्लाह का नाम लेते हैं, जिस मुंह से आप कलमा कलाम पढ़ते हैं, खाना खाते हैं, उस मुंह को आप कहाँ लेके जा रहे हैं? चंद सेकंड के मज़े के लिए आप अपने मुंह में कितना गंद भर रहे हैं, ये देखें कि अगर इससे कहीं मुंह की डिजीज़ हो गई, आपको मुंह का कैंसर भी हो सकता है, आपके मुंह में कीड़े भी चल सकते हैं। तो आप इस काम से बाज ही रहें। इस काम को क्यों बार बार करने या इसके बारे में आप इतनी अवेयरनेस रखें कि ये कितना गंदा काम है। इंसान के जिस्म का सबसे अशरफ हिस्सा मुंह है। अगर हम अपने मुंह को ही गंदा कर लेंगे तो फिर कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? मुझे तो ये समझ नहीं आती। अगर इसी दौरान डिस्चार्ज हो जाता है तो आपके मुंह में वो कोई पानी वगैरह चला गया, मनी का कतरा चला गया, तो फिर क्या होगा? इसको सोचें, मुंह की डिजीज़ के बारे में सोचें। ये सोचें, सबसे पहले ये सोचें कि क्या इस्लाम हमें इसका हुक्म देता है। दूसरी बात ये सोचें कि अगर हम ये गंदा काम कर रहे हैं तो किस मुंह से फिर हम अल्लाह का नाम लेंगे, किस मुंह से हम कुरान पढ़ेंगे? ये मुंह आपको इसलिए नहीं दिया गया, ये ज़ुबान इसलिए नहीं दी गई, ये इसलिए दी गई है कि इस ज़ुबान से अल्लाह का जिक्र किया जाए, अल्लाह से अपने गुनाहों की तौबा की जाए और अल्लाह का पैगाम आगे पहुंचाया जाए। बाकी चीज़ें जो दुनियावी हैं वो साथ साथ ही हैं। इंसान के बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि वो नेक काम करे, दुनिया में रह के दुनिया का तारक रहे। और जब अल्लाह ने फरिश्ते से कहा ना, क्या है फरिश्ते, मैं दुनिया में अपना नैब बनाना चाहता हूँ, तो फरिश्ते ने कहा अल्लाह ये तो फसाद करेगा दुनिया में। अल्लाह ने फरमाया जो मैं जानता हूँ तू नहीं जानता। अल्लाह ने हमें बनाया है तो अल्लाह ही जानता है कि हम किस लिए बनाए गए, किस लिए दुनिया में आए और हमारा यहाँ क्या काम है। बस इस बात को समझें, कुरान को पढ़ें, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों को बजा लाएं, इन खराफात में ना पड़ें।